नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश मध्य का मंच में। इस मंच में आज का हमारा विषय है एमपी में लव जिहाद पर आर पार। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक ऐसा कांड जिसने अजमेर की काली यादें ताजा कर दी हैं और पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। मुस्लिम युवकों ने एक गिरोह ने हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया और ब्लैकमेल भी किया। यह घटना राजधानी भोपाल के एक कॉलेज की है, जहां पढ़ने वाले मुस्लिम युवकों ने कॉलेज को ही एक गंदी साजिश का अड्डा बना दिया था। यह डांस क्लासेस और दोस्ती के नाम पर युवतियों को फंसाया जाता था, फिर उनका वीडियो बना लिया जाता था और उसी वीडियो के दम पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इतना ही नहीं, उनकी बहनों और सहेलियों को भी इसी गंदी साजिश में शिकार बनाया गया। बीते दिनों एक 20 वर्षीय छात्रा की एफआईआर से इस पूरे कांड का खुलासा हुआ है। आरोपी पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और बहनों सहेलियों को फंसाने जैसे गंभीर आरोप हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रदेश सरकार अब सिर्फ बयानबाजी करेगी या इन अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या इस मामले में प्रशासन की लापरवाही भी सामने आएगी? क्या कॉलेज प्रबंधन की भूमिका भी जांच के घेरे में रहेगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या एक संगठित लव जिहाद गैंग है? क्योंकि इंदौर में भी इस साजिश के तार सामने आए हैं। आखिर कब तक इस तरह बहन बेटियां शिकार बनती रहेंगी और क्या इस बार आरोपियों को मिलेगा उनके गुनाहों का असली सजा? इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि इस मामले में नेताओं का क्या कुछ कहना है। छात्रा शिक्षा अर्जित करने शिक्षा के मंदिर आती हैं और इस प्रकार की घटना जब उनके साथ हो जाती है, गांजा पिला के रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है और वो अपने बयान में कह रही है, जो स्पष्ट उजागर करता है कि खुलेआम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गांजा बिक रहा है, इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहा है, तो इस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति प्रदेश में क्या देश में करने की कोई हिम्मत न जुटा पाए और सिर्फ घर गिरा देना इसका हल नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए, इसमें ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बने पूरे देश भर में। एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की बेटियों को टारगेट करके जिस प्रकार से यौन अपराध किया, ये टारगेटेड अपराध है। निश्चित तौर पर ऐसे अपराध को मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ऐसे अपराधियों के लिए भी मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। वो जेल में है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार इस प्रकार की गतिविधि करने वालों को जमीजोत करने का काम करेगी। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रवि वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वंदना तिवारी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, भावना शुक्ला जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। भावना जी, पहला सवाल आपसे ही कर लेते हैं। जिस तरीके से देखा जाए लव जिहाद का मामला सामने आया, एक ऐसा मामला जो हर किसी को झकझोर कर रखने वाला है, लेकिन दोनों ही पार्टियां राजनीतिक बयानबाजी कर रही हैं। क्या लग रहा है कि राजनीति चल रही है, सिर्फ बयानबाजी चल रही है, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही? भावना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका लगता है माइक म्यूट है। जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है बात। इस तरह के मामले आप अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस और रेपिस्ट के बीच में अलायंस है। आज तस्वीर उल्टी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस तरह का मामला सामने आया है, तो ऐसे मामले को हमें राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए और नेताओं को भी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने के बदले कॉन्क्रीट क्या होना चाहिए, ऐसे मामले हुए क्यों यहाँ पर। जाहिर सी बात, हर घर में पुलिस नहीं बैठाई जा सकती है, तो यहाँ पे विजिलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कॉलेज के स्तर पर भी है, यहाँ पर समाज के स्तर पर भी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। वंदना जी, आपकी सरकार है, लव जिहाद के खिलाफ आपकी सरकार लगातार बोलती है। इससे पहले देखा जाए मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि लव जिहाद के मामले में फांसी की सजा देंगे। आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या कार्रवाई हुई हो उन पर? नमस्कार अरुण जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार जी। देखिए, जिस प्रकार का ये घटनाक्रम सामने आया है, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। साथ ही साथ ये देखकर बड़ी
शर्म आती है कि किस प्रकार के लोग हमारे समाज में घूम रहे हैं, जो हमारी बहन बेटियों का किस प्रकार से शोषण करते हैं और उसके बाद उनकी इनकी ब्लैकमेलिंग करते हैं। देखिए, ये इस कहीं ना कहीं इसमें मैं ये भी मानती हूँ कि इसमें हमारी बहन बेटियां भी गलत हैं, क्योंकि उन्हें भी अगर स्वच्छंदता दी गई है तो स्वच्छंदता और स्वतंत्रता का अंतर उन्हें मालूम होना चाहिए कि किस व्यक्ति के संपर्क में आना है और किसके नहीं। लेकिन अगर हमारी मासूम इन सब चीजों का शिकार नहीं है, और जिस प्रकार का अजमेर जैसा ये कांड हुआ है, तो देखिए अजमेर में कौन सी सरकार थी ये सबको पता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस प्रकार से अजमेर के जो आरोपी थे उन्हें दंड मिलने में 40 साल लग गए और 40 साल बाद जाकर सबको न्याय मिला। मध्य प्रदेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ हर उस व्यक्ति को जो इस अपराध में लिप्त है, चाहे वो कोई भी हो। सबसे पहली बात तो देखने लायक ये है अरुण जी कि आप देखिए कि दो उसमें से जो लड़के हैं वो गैरेज चलाते हैं। गैरेज चलाने वाले के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो इतनी महंगी बाइकें खरीद लें? इतना पैसा कहां से आया कि वो महंगी महंगी होटल्स अफोर्ड कर ले? ये सारी चीजों की परत दर परत जांच हमारी तो ये जांच आपकी सरकार आपकी है, प्रशासनिक अधिकारी आपके है, जांच करवाई। इस तरीके के अगर गैंडर्स चल रहे हैं राजधानी में, इस तरीके की कोचिंगें चल रही हैं जिसमें केवल हिंदू लड़कियों को ही एडमिशन दिया जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों को नहीं दिया जा रहा, तो प्रशासनिक अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं वहां पर? देखिए, यही मैं कह रही हूं कि परत दर परत इसकी जांच की जाएगी कि आखिर ये लव जिहाद के जो मामले हैं, इसमें जिस प्रकार से हिंदू लड़कियों को टारगेटेड करके, और ये जो टारगेटेड अपराध करने वाले लोग हैं, पहली चीज इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, उन्हें भी सजा दी जाएगी। उसके बाद जो इस तरह की चीजों को समाज में फैला रहे, लव जिहाद जैसी चीजों को, उन सभी व्यक्तियों को सजा दी जाएगी। और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया है और जिस प्रकार से इतने क्रूरता के साथ इन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, यौन शोषण किया है और उन पीड़िताओं को इंदौर तक नहीं बख्शा, तो जितना क्रूर इन्होंने अपराध किया है उससे ज्यादा कठोरतम दंड देने का कार्य हम करेंगे। ये हमारा वादा है और ये हमारी सरकार का वादा है। देखिए, आप धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लाने का भी कार्य हमारी सरकार ने किया है। लव जिहाद के खिलाफ नियम लाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। कानून लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हम अपने प्रदेश में और अपने देश में भी ये लव जिहादियों को नहीं पनपने देंगे। हमारी हिंदू बेटियों को इस प्रकार से बार बार जिस तरह से मामा ने कहा था भांजियों के साथ कुछ होगा तो बुलडोजर चलाया जाएगा। अब मामा की जगह मोहन जी हैं, मोहन जी ने भी कहा कि बुलडोजर चलाया जाएगा। क्या आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा? मैंने आपसे कहा ना अरुण जी कि हम आरोपी के साथ साथ आरोपियों को जो बैक सपोर्ट दे रहे थे, जो इनका लालन पालन उनके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल उनके लिए तक कठोर से कठोर दंड देने का हम कार्य करेंगे। क्योंकि अगर ऐसे लोग पनप रहे हैं, ऐसे लोगों को कोई शरण दे रहा है, तो ऐसे लोगों को खत्म करने के साथ साथ उनको सलाखों के पीछे भेजने के साथ साथ ये जरूरी है कि इनको जो पनाह दे रहा है, इनको जो ये शिक्षा दे रहा है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो, उन्हें अपना निशाना बनाओ, यौन शोषण करो और उनके वीडियो बनाओ, इस प्रकार की अगर शिक्षा कोई दे रहा है तो वो भी दंड का। वंदना जी, इस तरीके की जो शिक्षा दे रहा है, क्या इसको लेकर जानकारी मिली है? कौन लोग हैं जो इस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं, इस तरीके से अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं? देखिए, आपने पूर्व में देखा है अजमेर का मामला, आपको पता है कि किस प्रकार के लोग इसमें लिप्त पाए गए थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर इस तरह की जिस तरह से जांच चल रही है, एसआईटी का गठन हो चुका है, अपराधियों को पकड़ा भी जा चुका है, अगर इस तरह से कोई इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व होंगे तो देखिए सजा तो उन्हें मिलकर रहेगी। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार में और खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लव जिहादियों के लिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ रवि वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रवि जी, अब विपक्ष की भूमिका होती है कि सवाल खड़े करना, लेकिन कहीं कहीं साथ देना भी विपक्ष की भूमिका है। लव जिहाद का इतना घिनौना मामला सामने आया है, बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया, ब्लैकमेलिंग की गई, लेकिन कांग्रेस शांत क्यों है इस मामले पर? देखिए अरुण जी, कांग्रेस शांत नहीं है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव की सरकार में जंगल राज हावी है,
पान की लगत मध्य प्रदेश में देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 सालों से मध्य प्रदेश में है, 11 सालों से केंद्र में है, और मध्य प्रदेश में जिस वो तरह ठीक का है ये रवि जी, ठीक है। सरकार भारतीय जनता पार्टी, कल आपने संविधान बचाओ यात्रा निकाली, रैली निकाली, बेटी बचाओ यात्रा रैली भी कर लीजिए। जो बेटियां दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं, ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही हैं, उन्हें जागरूक करने का काम करवा लीजिए। रवि जी। अरुण जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का पक्ष, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत अच्छा रख लेंगे, लेकिन आप सुनने की स्थिति में है नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सुनने के लिए बैठा हूँ, सुनने के लिए बैठा हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ, सुनने के लिए बैठा हूँ जी। तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो पहले मेरा पक्ष तो सुनिए। हाँ हाँ, बताइए। ये इस तरह की चर्चा है ना, जनता समझती है कि चर्चा तो रख ली जाती है, लेकिन चर्चा को किस तरह का मूड दे दिया जाता है तो जनता देखती है। तो अरुण जी, थोड़ा सुनने का हिम्मत रखिए। मीडिया में राजनीति नहीं चलती है, राजनीतिक बयानबाजी राजनीतिक पार्टियां करते हैं, पत्रकार नहीं करते हैं। रवि जी, तो भाजपा का पट्टा पहन के राजनीति करें। नहीं नहीं, राजनीतिक नहीं कर रहे हैं हम, तो अपने बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने का अधिकार, सवाल पूछ रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। मैंने आपसे पूछा कि आप इस मामले पे नहीं बोल सकते, आपने संविधान को लेकर कांग्रेस पार्टी बोल रही है, अच्छी बात है। नहीं, हम तय नहीं करें, हम बता सकते हैं, बता सकते हैं। विपक्ष की भूमिका है, आप लड़ने आए, आप सवाल जवाब देने आए हैं। जवाब सुनने की हिम्मत तो रखिए आप। नहीं नहीं, जवाब बीजेपी सुनेगी, जवाब बीजेपी सुनेगी, गौर करेगी उस पर। सुनिए, जब आप सुनेंगे नहीं तो किस तरह की बातें करेंगे आप? नहीं नहीं, सुनेंगे, आपका जवाब बीजेपी सुनेगी और उस पर काम भी करेगी। तो सुनिए फिर, जिस तरीके से मोहन यादव की सरकार में आज जंगल राज हावी हुआ है, उसकी बानगी मध्य प्रदेश में देखी जा रही है कि जिस तरह से लव जिहाद की कोचिंग का मामला हो, या सीधी और सतना में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चैटिंग और जिस तरह के बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के मस्तक पर लगातार कलंक पोतने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अजमेर कांड की बात हो रही है, ये वही मोदी के परिवार के लोग हैं जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों के लिए मोदी का परिवार वोट मांगने के लिए जाता है कि इनके हाथों को मजबूर करो। ऐसे बलात्कारियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और 20 साल से इनकी सरकार है। इनकी सरकार इंटेलिजेंस कर क्या रही है कि राजधानी में इस तरह की कोचिंग जो धड़ल्ले से चल रही है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को आज सुरक्षा के घेरे में खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। विपक्ष के नाते हम ये मांग करते हैं कि अगर हिम्मत और साहस है तो चलाओ बुलडोजर, ऐसे लोगों के घर पर चलाइए, ऐसे लोगों के हाथ में तोड़िए और ऐसी सजा पेश करिए कि समाज एक नजीर बने समाज में। ये नहीं कि केवल विपक्ष पे दोषारोपण कर दिया जाए। सजग प्रहरी के रूप में लगातार ये कांग्रेस की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनकी बात काउंटर करने को मुझे समय दिया बेटी बचाओ के नारे देने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज महिलाएं आकर सुरक्षित हो चुकी है। जी बिल्कुल, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी। वंदना त्रिपाठी जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, सरकार आपकी कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करिए। अरुण जी, किसने कहा कार्रवाई नहीं हो रही है? किसने कहा कि हम सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे? किसने कहा कि हम नजीर पेश नहीं करेंगे? ये पूर्वानुमान लगाने वाले रवि वर्मा जी, मुझे एक बात बता दीजिए कि जब ये बताइए कि जब जब लव जिहाद का मामला आता है, एक संप्रदाय विशेष के लड़के इसमें क्यों पाए जाते हैं, और आप लोग उस संप्रदाय के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि करना है, आप बहनों के पक्ष में क्यों नहीं बोलते? वंदना जी, वंदना जी, कारण आप बहनों के पक्ष में कभी नहीं बोलते। आज आप हमारी मासूमों के लिए निकालिए ना रैली, संविधान के लिए रैली निकालिए रैली। आप एक संप्रदाय को खुश करने के लिए आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप ऐसे जिहादियों को भी समझ कर दे देंगे। रवि वर्मा जी सुन लीजिए, रवि वर्मा जी सुन लीजिए, वंदना जी की बात पूरी होने दीजिए। देंगे कि ये संप्रदाय विशेष पर हमला है, ये एक समुदाय विशेष पर हमला है। आप लोगों को मात्र वोट बैंक से लेना देना है। घोटालों के लिए आप भी नजीर पेश करिए, आप क्यों नहीं नजीर पेश करते? वंदना जी, सरकार आपकी है, कार्रवाई करके आप नजीर पेश कर दीजिए। विपक्ष का काम है बोलना, बोलेगा, लेकिन आपकी सरकार है, आप कार्रवाई करिए। हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं, उन लोगों का आप भी विरोध करिए ना, उस समुदाय का विरोध करिए, उस संप्रदाय का विरोध करिए और नजीर पेश करिए। और आपका तुष्टीकरण आपको इस चीज की आजादी नहीं देता। आपको अगर सनातन का कोई विषय आता है तो आप बाबा बागेश्वर हो, चाहे देवकी नंदन ठाकुर जी हो, किसी को नहीं छोड़ते। पर अगर किसी मौलवी की बात आती है, किसी उलेमा की बात आती है, रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। सवालों के जवाब आप दोनों नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ भावना शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भावना जी, जिस तरीके से देखा जाए
लगता है भावना जी से संपर्क टूट गया है। वंदना त्रिपाठी जी के पास फिर से आऊंगा। वंदना जी, सरकार आपकी है, सख्त कार्रवाई करिए, ऐसी कार्रवाई करिए कि सामने आगे से ऐसी इस तरीके की घटनाएं कोई ना कर पाए। अगर सोचे भी तो थर्रा जाए, कांप जाए कि इस तरह की घटना नहीं करनी है। अरुण जी, बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे और इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि आरोपी तो क्या, आरोपियों के जो आका है उनकी भी रूहें कांप जाएंगी और अगली बार से हमारी हिंदू बेटियों को शिकार बनाने से पहले 100 बार सोचेंगे और नजीर हम पेश करके रहेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पे ये लव जिहाद और जिस प्रकार से अजमल अजय बनकर हमारी बेटियों को फंसाता है, ये सब चीजें यहाँ नहीं चलेंगी और इसीलिए हम कानून भी लेकर आए हैं। पर मुझे एक बात से आपत्ति है, कांग्रेस पार्टी हम पर प्रश्न चिन्ह उठाती है, प्रश्न चिन्ह लगाती है, कह रहे हैं हमारी पार्टी की नेत्रियां हमारे कार्यालय में सुरक्षित और अपने विषय में क्यों बात नहीं करती। ये एक समुदाय विषय के मामले में चुप क्यों बैठते हैं, मौन क्यों धारण कर लेते हैं, दही क्यों इनके मुंह में जम जाता है। जब एक समुदाय विशेष के लड़के उसमें लिप्त पाए जाते हैं तो उनके विरोध में नारे क्यों नहीं लगाते, उनके विरोध में कुछ क्यों नहीं बोलते। हिंदू जितने धर्म गुरु हैं उनको तक ये लोग नहीं छोड़ते। और रही बात हमारी कार्यकर्ताओं की, हमारी कार्यकर्ता सुरक्षित हैं और इस बात का सीधा जीता जागता एग्जाम्पल हूं मैं। वंदना जी, ठीक है, आपके कार्यकर्ता सुरक्षित हैं, आपकी पार्टी का मसला है, लेकिन जिस कॉलेज में घटना हुई, जहां से ये चीजें पनपे, क्या उस कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई होगी, उस कॉलेज के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच होगी? अरुण जी, मैंने क्या बोला, आरोपी को शरण देने वाले, आरोपियों को शय देने वाले, आरोपियों के साथ नेग्लिजेंस करने वाले, इग्नोरेंस करने वाले, फंडिंग करने वाले, आखिर इतनी महंगी महंगी होटल्स कैसे अफोर्ड करी, इतनी महंगी महंगी बाइक्स कैसे अफोर्ड करी, इन सब चीजों की जांच होगी। और ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है अरुण जी, ये एक बहुत पे हमने रोकथाम नहीं लगाई तो ये आगे चल के एक बहुत बड़ा धर्मांतरण का विषय बनेगा। वंदना जी, चलते एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगा। इस तरीके के कोचिंग क्लासेस राजधानी में और भी चल रहे हैं कि आप प्रशासनिक अधिकारी उन कोचिंग क्लासों की जांच करेंगे, उन कॉलेजों की जांच करेंगे जहां इस तरीके की कई गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं? क्योंकि अभी तक तो प्रशासन शांत रहा, मामला होने के बाद प्रशासन जागता है। अगर इससे पहले प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई कर लेता तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती। देखिए अरुण जी, जिस प्रकार से ये अलार्मिंग है, कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है सरकार में होने के नाते कि हम उस चीज पर रोकथाम लगाएं। और अगर ये रेड फ्लैग हुआ है, ये अलार्म बजा है और इस तरह की कोचिंग अगर हमारी राजधानी में चल रही है तो प्रशासनिक अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे भी कड़ाई के साथ बोल दिया है कि ऐसे कोचिंग सेंटर्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऐसे जितने भी संस्थान हैं वहां ये चेक किया जाए कि ये लव जिहादी कहीं पनप तो नहीं रहे हैं, कहीं ये अजमल अजय बनकर लड़कियों को बेवकूफ बनाने का कार्य तो नहीं कर रहा, टीका लगाकर कलावा पहनकर छलने का कार्य तो नहीं कर रहा। इन सब चीजों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त हैं। और वंदना जी, रोकना चाहूंगा, हमारे साथ रवि वर्मा जी हैं। चलते चलते रवि जी, समय का अभाव है, कम शब्दों में अपनी बात रखिए। जिस तरीके से आप आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, लेकिन इस मामले में आपकी तरफ से कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष में इतना सवाल तो बनता है आपसे भी। बजेंगे, कितनी मासूम बहनों के साथ इस तरह की दंगे की शिकार होने का इंतजार करती है इनकी सरकार। जब मध्य प्रदेश, आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही तो विपक्ष का काम है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। कैपिटल बना हुआ, तब ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? राजधानी में इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज चल रहे हैं, इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? राजधानी के स्कूल में ही 2 वर्ष 4 वर्ष की बच्ची के साथ जिस तरीके की घटनाएं हो जाती है शिक्षक के द्वारा, जो शिक्षा का घर है जहां हम आप बच्चियों को भेजते हैं, अगर ऐसे संस्थानों में भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री की असंवेदनशीलता के चलते आज हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं। वंदना जी कब मुंह खोलेंगी, कब बोलेंगी या नहीं बोलेंगी? कम से कम पद का और इनका मुंह नहीं होना चाहिए, इन्हें खुलकर मजम्मत करनी चाहिए ऐसे लोगों की जिन्हें ये अजमल और कसाब बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। खुलकर ऐसे विरोध करिए वंदना जी, वंदना जी बहन बेटियों का साथ देना चाहिए। आज लड़कियां शिकार हुई है वो भी हिंदू समाज। जी बिल्कुल, समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा रवि जी आपको, वंदना जी आपको, आप हमारे साथ जुड़े तमाम
चर्चा के लिए रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वंदना जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ भावना शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से राजधानी भोपाल से लव जिहाद का मामला आया, उसने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि बीजेपी लगातार इस पर कार्रवाई की बात कर रही, कठोर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए मध्य का मंच में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।